Assalamualaikum students. I hope all of you are fine and enjoying. Stay at your home. अच्छा जी, चैप्टर 4 हम पढ़ रहे थे. इसमें हमने देख ली थी जो है लास्ट टाइम हमने जीरो एक्सटेंशन और साइन एक्सटेंशन के केसेस देख लिए थे. अब हम आ जाते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस पे. ठीक है, इस टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे? इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन देखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन देखेंगे, निगेशन की इंस्ट्रक्शन देखेंगे. फिर हम देखेंगे कि किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है. ठीक है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, उसमें क्या होगा? वैल्यूज होंगी हमारे पास जो वेरिएबल्स या रजिस्टर में मौजूद होंगी, और फिर प्लस माइनस और के साइन के साथ वो कैसी एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट होती है. फिर लास्टली हम देखेंगे कि ये जो फ्लैग्स हैं, जीरो फ्लैग है, साइन फ्लैग है, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, ये सारे फ्लैग्स जो हैं कैसे इफेक्ट होंगे इन अरिथमेटिक ऑपरेशन से, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, इंक्रीमेंट से और डिक्रीमेंट से. ठीक हो गया. सबसे पहले आ जाएगा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन. ये वही कंसेप्ट है जो हम C++ में देख चुके हैं कि जैसे I++ आप लिखते हैं, J माइनस माइनस लिखते हैं, X माइनस माइनस लिखते हैं. ठीक है, ये वही कंसेप्ट है. ठीक है, सी लैंग्वेज में हम क्या करते थे? लेट्स से मैं लिखता था I++, तो इससे क्या होता था? I की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट होता था. ठीक है, या मैं लिखता था J माइनस माइनस, तो क्या होता था? J की वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट होता था. ठीक है, ये इक्विवेलेंट है J माइनस माइनस, जो किसके इक्विवेलेंट है? J इज इक्वल टू J माइनस 1. तो यही चीज जो है जब हम सी लैंग्वेज में करेंगे, अपना असेंबली लैंग्वेज में करेंगे, तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा? जो भी ऑपरेंड है उसकी वैल्यू में 1 ऐड होगा. और डिक्रीमेंट का क्या मतलब है? जो भी ऑपरेंड है उसकी वैल्यू में 1 सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, इसके एग्जांपल्स है नीचे. एग्जांपल से ये बात बिल्कुल देखें. पहली इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है? इंक्रीमेंट माई वर्ड. इंक्रीमेंट माई वर्ड का क्या मतलब है? माई वर्ड की वैल्यू में 1 ऐड कर दो. माई वर्ड जो है उसको देखें, वो ऊपर उसकी इनिशियलाइजेशन है. माई वर्ड को मैं देखूं, इसकी वैल्यू क्या है? 1000 हेक्साडेसिमल. ठीक है, तो जब मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो माई वर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1001 हेक्साडेसिमल. यानी सिंपली ये इसके हेक्साडेसिमल में है, तो इंक्रीमेंट हमने 1 शो कर दिया. ठीक है, अगर ये डेसिमल में हो या बाइनरी में हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी. अगली इंस्ट्रक्शन में देखें, डिक्रीमेंट माई वर्ड. तो डिक्रीमेंट माई वर्ड करने से क्या होगा? वैल्यू में 1 माइनस 1 हो गया. जो ऊपर ऊपर वैल्यू है वो डिक्रीमेंट होने से पहले की है, तो डिक्रीमेंट होने के बाद वो 1000 हो जाएगी. उससे अगली इंस्ट्रक्शन है इंक्रीमेंट माई डबल वर्ड. ठीक है, तो क्या करो? डबल वर्ड की वैल्यू में 1 ऐड कर दो. अच्छा, इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन में यहाँ ऊपर आए, यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीमेंट का सिंटैक्स. इंक्रीमेंट का सिंटैक्स क्या? INC का कीवर्ड और साथ फिर एक रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन. तो यहाँ पर ये देखें, नीचे दोबारा आए, यहाँ ये देखें इंक्रीमेंट माई वर्ड है, यानी माई वर्ड में 1 ऐड कर दो. और यहाँ पर उससे नीचे एक और इंस्ट्रक्शन में है इंक्रीमेंट AX, यानी कि AX रजिस्टर में 1 ऐड कर दो. जो आपका ऑपरेंड है वो कोई मेमोरी लोकेशन भी हो सकता है माई वर्ड की तरह, और वो कोई रजिस्टर भी हो सकता है, जैसे यहाँ AX लिखा हुआ है. ठीक है, डिक्रीमेंट का भी यही है, कोई मेमोरी लोकेशन या रजिस्टर होगा. ठीक है, और लॉजिक ये है कि इसमें इंक्रीमेंट के केस में +1 ऐड होगा और डिक्रीमेंट के केस में -1 का ऑपरेशन होगा. अच्छा, अब हम देख रहे थे डिक्रीमेंट, मैं देख रहा था इंक्रीमेंट डबल वर्ड. ये क्या करेगा? माई डबल वर्ड. ठीक है, माई डी वर्ड ऑपरेंड में 1 ऐड करेगा. माई डी वर्ड को देखें, उसकी वो यहाँ पर इनिशियलाइज हुआ है, तो इंक्रीमेंट माई डी वर्ड क्या कर रहा है? उसमें 1 ऐड कर रहा है. ठीक हो गया. उससे अगली इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है?
ए एक्स में मैंने एक वैल्यू मूव की और फिर उसे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, और फिर मैंने ए एक्स में एक और वैल्यू मूव की और फिर मैं उसे उसका सिर्फ ए एल पार्ट को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का केस आ गया। अब आगे हैं, ये इसने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं जो कि परफॉर्म करने को ये कह रहा है। ठीक है, माई बाइट के नाम से इसने एक एरे बना लिया। ये एरे है माई बाइट के नाम से। ठीक है, अब माई बाइट के नाम से एक एरे है, अब इसके पहले मेंबर में एफ एफ एच इस के पहले मेंबर की वैल्यू और 0 इसके दूसरे मेंबर की वैल्यू है। ठीक हो गया। अब इससे आगे डार्ट कोड में आ जाए। यहाँ पहली इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, ए एल रजिस्टर में माई बाइट को मूव कर दो। ठीक है, तो ए एल रजिस्टर और माई बाइट की वैल्यू, ए एल रजिस्टर की वैल्यू वही हो जाएगी जो माई बाइट प्लस 0 का जो है वो सेम बात है, यानी माई बाइट का पहला इस एरे का पहला मेंबर, उसकी वैल्यू एफ एफ है वो ए एल रजिस्टर में मूव हो जाएगी। ए एल रजिस्टर भी 8 बिट्स का है, ए एल रजिस्टर भी 8 बिट्स का और माई बाइट भी 8 ही बिट्स का है। तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शन चलने के बाद ए एल की वैल्यू हो जाएगी एफ एफ हेक्साडेसिमल। ठीक हो गया। इसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, वो कह रही है कि ए एच में माई बाइट प्लस 1 की वैल्यू मूव करें। ठीक है, ए एक्स रजिस्टर जो है उसके दो पार्ट्स हैं, ए एच और ए एल। ठीक है, तो लोअर पार्ट जो है वो उसमें एरे का पहला मेंबर आ गया, और हाइयर पार्ट जो ए एच उसमें एरे का दूसरा मेंबर आ गया, अगला मेंबर आ गया, माई बाइट प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किससे आगे स्टार्ट हो रही है। ये इंस्ट्रक्शन कह रही है कि आप ए एच में 1 डिक्रीमेंट करें। ठीक है, ए एच में डिक्रीमेंट करें, तो ए एच की जो भी वैल्यू उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब ए एच की वैल्यू क्या है, वो थी 00, उसमें 1 ऐड किया तो उसकी वैल्यू हेक्साडेसिमल वैल्यू है एफ एफ 0। अब इस हेक्साडेसिमल वैल्यू को, अच्छा, बस 0 में से जब 1 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है, -1। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ए एल, सॉरी इससे नीचे वाली, ये जो वैल्यू है ए एच डबल एफ, ये -1 के इक्वल है। ठीक है, इसमें सारी ये 8 बिट्स एक्चुअली 8 वंस है, और ये इक्वल टू -1 है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ ए एच तो वैल्यू एफ एफ है, ये इक्वल टू -1 है। ठीक है, ये क्यों -1 है, ये हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था, ये आपने देखना है कि ये क्यों -1 है। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन में जब सेशन होगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये कैसे -1 आता है। अच्छा जी, फिर आ जाता है इंक्रीमेंट ए एल। अब इसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन है इंक्रीमेंट ऑफ ए एल। ये क्या कह रही है, ए एल की जो भी वैल्यू उसमें 1 ऐड कर दो। अब ए एल की वैल्यू में 1 ऐड करना है, उससे पहले ए एल की वैल्यू पहले क्या एग्जिस्टिंग वो देखें। ये ए एल रजिस्टर की ये वैल्यू है। ठीक है, ये इस इंस्ट्रक्शन के चलने से पहले, अब इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, ए एल में 1 ऐड कर दो, तो ए एल की वैल्यू, अब मैंने अभी आपसे कहा कि एफ एफ जो है वो -1 के इक्वल, अगर हमने अपने ऑपरेंड को साइंड एज्यूम किया हुआ, तो अगर अनसाइंड एज्यूम किया हुआ तो ये मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो इन ए एल की वैल्यू चूंकि -1 थी, एफ एफ जो है वो इन हेक्साडेसिमल इक्वल टू -1 है। जब मैंने उसमें इंक्रीमेंट किया तो -1 + 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इससे अगली इंस्ट्रक्शन देखें। इससे अगली इंस्ट्रक्शन है डिक्रीमेंट ए एक्स। ये क्या कह रही है, ए एक्स की वैल्यू में 1 सब्ट्रैक्ट करो। अब देखें, अब ए एक्स क्या है, वो ए एल और ए एच का कॉम्बिनेशन है। उसकी लोअर बाइट को ए एल कह रहे हैं, हायर बाइट को ए एच कह रहे हैं।
ठीक है, ये लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन। अब ए एक्स जो है वो क्या है बेसिकली, उसके हायर पार्ट को मैं ए एच कह रहा हूँ और लोअर पार्ट को ए एल कह रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अब इसका ये ए एक्स की वैल्यू क्या होगी इस इंस्ट्रक्शन के चलने से पहले, ए एच की वैल्यू क्या है, वो हो गई है एफ एफ, और ए एल की वैल्यू क्या है, वो हो गई है एफ, सॉरी 0 0। ठीक है, तो डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन कह रही है कि इसमें -1 करना है। ठीक है, डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन ए एच को, ए एक्स जो है वो ए एच और ए एल का कॉम्बिनेशन है। ए एक्स में दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू देख के मुझे ए एक्स की ओवरऑल वैल्यू पता चल गई। डिक्रीमेंट कह रही है कि इसमें -1 करना है, तो -1 करने के नतीजे में देखें, अब पूरे ए एक्स को एक वैल्यू के तौर पे देखना है, और अब आपने एफ एफ 0 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यानी कि उसमें -1 ऐड करना है। ठीक है, तो इसका मेथड क्या होगा, ए एक्स रजिस्टर की वैल्यू है एफ एफ 0 0। ठीक है, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो जो है इसमें से 1 मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 जो है वो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू थी, और इसमें से मैं -1 को ऐड करूंगा। ठीक हो गया। इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करें, हेक्साडेसिमल एडिशन है। ठीक है, मैंने 1 करने के लिए क्या किया है, 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है। ये चीज यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी है। 2's कॉम्प्लीमेंट हमने पहले वीक में, दूसरे वीक में पढ़ लिया था। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं -1 जो है वो ऐड कर रहा हूँ एक्चुअल वैल्यू में। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू है, इसमें मैंने -1 ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब इसका आंसर क्या आएगा, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन है, ये हम रियल मोड में 0 और f को आपस में ऐड करूं, अगर मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स के स्टार्ट करते हैं, 0 और f को आपस में ऐड किया, 0 आ गया, फिर दोबारा f आ गया, f प्लस f कितना बनेगा, 15 + 15 30। तो इसको जब मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 14 आंसर आएगा, जो कि e के इक्वल है। ठीक है, और 1 कैरी के तौर पे जाएगा। तो अगेन मैं 15, अब मेरे पास 1 कैरी आएगा। ये देखिए यहाँ पर वैल्यूज हैं, लास्ट जो हेक्साडेसिमल यहाँ पर f ने f में ऐड होना और 1 यहाँ पर कैरी इन भी आ रहा है, तो ये 15 + 16, 15 + 15 + 1 करूंगा 31 आएगा। इसको मैं 16 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर में f आएगा। ठीक हो गया। FE FF। ठीक हो गया। इस तरह से डिक्रीमेंट करने से, और ये वैल्यू जो है वो, ये एक जो है, अब ये मैंने हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर दिया आपको आंसर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में। सही हो गया। अब आगे आते हैं। अच्छा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद अब आ जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन क्या, इंक्रीमेंट क्या था, जो भी ऑपरेंड की वैल्यू उसमें 1 ऐड कर दो। सब्ट्रैक्शन क्या था, जो भी ऑपरेंड की वैल्यू उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एडिशन क्या करेगा, दो ऑपरेंड सोर्स और डेस्टिनेशन को आपस में ऐड करेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल इसको देख लें, ऐड डेस्टिनेशन सोर्स, ये मैं टेक्स्ट बॉक्स में जो लिख रहा हूँ, ये क्या करेगा, ऐड करेगा
पहला ऑपरेंड जो कि लेट से AX रजिस्टर है, दूसरा ऑपरेंड जो कि लेट से BX रजिस्टर है, दोनों की वैल्यू को ऐड करके डेस्टिनेशन में रखे। इससे जो सब्ट्रैक्ट है वो भी सिमिलर ऑपरेशन है, उसमें भी दो ऑपरेंड होंगे, एक डेस्टिनेशन और एक सोर्स। सब्ट्रैक्ट क्या करेगा, डेस्टिनेशन में से सोर्स को सब्ट्रैक्ट करेगा और जो रिजल्ट है वो डेस्टिनेशन में रख देगा। ठीक हो गया। और इसमें जो ऑपरेंड जो है, सोर्स और डेस्टिनेशन क्या हो सकते हैं, रजिस्टर्स हो सकते हैं, मेमोरी लोकेशन हो सकता है, इमीडिएट डाटा हो सकता है। ठीक है, तो जो हमने मूव की इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था वही यहाँ पर रूल्स फॉलो होंगे। ये जैसे वहां पर था रजिस्टर एड्रेसिंग थी, बेस प्लस इंडेक्स था, इमीडिएट एड्रेसिंग थी, रजिस्टर रिलेटिव था, रजिस्टर इनडायरेक्ट था, वो सारे ऑपरेंड्स यहाँ पर भी उसी तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं। वहीं उसी तरह फिजिकल टू जो है एक्चुअल एड्रेस कैलकुलेशन, सॉरी ऑफसेट टू फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन सारी वैसे ही होंगी। ठीक हो गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल, पहले एक इस इंस्ट्रक्शन में देखें, डॉट डाटा के अंदर देखें, ये पहले मैंने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, वेरिएबल डबल वर्ड 32 बिट का वेरिएबल किया हुआ 1, उसके बाद 4 जीरोस हेक्साडेसिमल, और फिर दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है 240 हेक्साडेसिमल। ठीक हो गया। अब इसमें देखें इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन देखें, EAX रजिस्टर की वैल्यू को देखते हैं उसके साथ क्या बना। पहली इंस्ट्रक्शन को देखें, ये आपके सामने पहली इंस्ट्रक्शन है। ये क्या कर रही है, EAX में वेरिएबल 1 को मूव कर रही है। ठीक है, अब इस इंस्ट्रक्शन के चलने के बाद EAX की वैल्यू क्या हो जाएगी, EAX, अब EAX जो है 32 बिट का रजिस्टर, और मेरे पास वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या है, 1 के बाद 4 जीरोस हेक्साडेसिमल। ठीक है, 1 और उसके बाद 4 जीरोस, और ये वैल्यू है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, ये EAX की वैल्यू थी इस इंस्ट्रक्शन के चलने। ये जो रेड मैंने अंडरलाइन के इंस्ट्रक्शन, इससे पहले की ये वैल्यू है। तो EAX तो 32 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, तो ये 32 बिट्स कैसे पूरी होंगी, ये मैं आगे 3 जीरो और डालूंगा। ठीक है, एक्चुअली वेरिएबल 1 की वैल्यू ये है, 3 जीरो और आगे क्यों डालें, क्योंकि EAX रजिस्टर जो है वो 32 बिट का होता है। इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, EAX में इसने वेरिएबल 1 की वैल्यू मूव कर दी। ठीक हो गया, ये पहली इंस्ट्रक्शन चल गई। अगली इंस्ट्रक्शन में क्या करेगी, अब दूसरी इंस्ट्रक्शन पे आ जाइए, क्या करेगी, EAX में वेरिएबल 2 को ऐड करेगी, और रिजल्ट कहाँ स्टोर करेगी, EAX में करेगी, क्योंकि EAX जो डेस्टिनेशन है। मैं क्या करूंगा, मैं EAX में वेरिएबल 2 को ऐड करूंगा। EAX की वैल्यू जो है वो वाली जो ऊपर वाली लाइन है इस टेक्स्ट बॉक्स में, वहां मैंने लिखी हुई है। इन दोनों वैल्यूज को आपस में जब मैं ऐड करूंगा तो ये इसकी वैल्यू है 240 हेक्साडेसिमल। इन दोनों को जब मैं आपस में ऐड करूं हेक्साडेसिमल एडिशन में, तो ये आंसर आ जाएगा 000340 हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये EAX और ये वैल्यू जो है कहाँ स्टोर होगी, ये EAX में स्टोर हो जाएगी। ठीक हो गया। इससे अगली इंस्ट्रक्शन को देखें, ये क्या करेगी, AX में 4F ऐड करेगी। ठीक है, EAX की वैल्यू क्या है, EAX की वैल्यू है, अब इसमें ऐड करना है मैंने, मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूं, ये 4 जीरो जो है ये मैंने क्यों लगाया, इसमें 4F मैंने ऐड करने हैं। ये 4 जीरोस मैंने क्यों लगाए हैं, क्योंकि 4EX जो 32 बिट का रजिस्टर है, तो 32 बिट्स पूरी करने के लिए मैंने लगा दिए। इन दोनों को जब मैं आपस में ऐड करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये रिजल्ट जो है मैं EX में स्टोर कर दूंगा।
तो ई एक्स की वैल्यू इस इंस्ट्रक्शन के चलने के बाद क्या हो जाएगी, दोनों वैल्यूज को ऐड करने से 0003 हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये ई एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये हेक्साडेसिमल एडिशन है, ठीक है, जो हमने रियल और प्रोटेक्टेड मोड में पढ़ी थी। इससे अगली इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, ई एक्स में 1 ऐड करें। जब ई एक्स में 1 ऐड करूंगा, जब मैं इसमें +1 करूंगा तो ये +1 करने से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी, ये हेक्साडेसिमल एडिशन है, ये हमने रियल मोड में प्रोटेक्टेड मोड में पढ़ी थी, आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, और इससे अगली इंस्ट्रक्शन आता है, ये इंस्ट्रक्शन चल गई एडिशन वाली, ये एडिशन वाली इंस्ट्रक्शन चलने से ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इससे अगली इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, वो कह रही है, लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, ए एक्स में 1 सब्ट्रैक्ट करें। सिर्फ ए एक्स पार्ट की ये बात कर रहा है कि उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। अब ए एक्स जो है उस पूरी इंस्ट्रक्शन का सिर्फ ये पार्ट है, ये जहां पर मैं रेड कर्सर मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ए एक्स जो है, ई एक्स 32 बिट का रजिस्टर है और ए एक्स 16 बिट का रजिस्टर है। ये जहां पर मैं रेड कर्सर के ऊपर रेड डॉट मूव कर रहा हूँ, ये ए एक्स की वैल्यू है। ये 0 है, जब मैं इसमें सब 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसकी ये ए एक्स पार्ट की वैल्यू ऑल 1 हो जाएगी, यानी ये -1 के इक्वल हो जाएगी। जो ए और ई ए एक्स से हायर जो पार्ट है ई एक्स का, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट ए एक्स इंस्ट्रक्शन में ये बात ध्यान में रखें कि ये पूरे ई एक्स रजिस्टर पे नहीं हो रही है, सिर्फ उसके पहले 16 बिट्स पे, जिसे हम ए एक्स कहते हैं, उस पर अप्लाई हो रही है। ठीक हो गई। अब आ जाती है निगेट की इंस्ट्रक्शन। ठीक है, निगेट की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ये आ गई जी निगेट की इंस्ट्रक्शन। निगेट क्या करेगी, साइन को इन्वर्ट कर देगी, पॉजिटिव वैल्यू तो नेगेटिव कर देगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगी। लेट्स यहाँ पर है, ये एग्जांपल देखें, निगेट ऑफ ए एल, इसका मतलब है ए एल की जो भी वैल्यू है, +10 है तो -10 कर दो, -10 है तो +10 कर दो। ठीक है, इसने 2 वेरिएबल्स बनाए, एक वैल्यू बी के नाम से जिसकी टाइप बाइट है, एस बाइट है, और वैल्यू डब्ल्यू के नाम से जिसकी टाइप है वर्ड, दोनों साइंड है। ठीक है, दोनों को साइंड अज्यूम किया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू बी को ए एल में मूव कर रहा है। वैसे आप डायरेक्टली वैल्यू बी को भी निगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि वैल्यू बी एज इट इज रहे और उसकी निगेशन मुझे किसी रजिस्टर में मिल जाए, तो आप वैल्यू बी को इसने ए एल रजिस्टर में मूव किया और फिर निगेट ऑफ ए एल किया। तो अब ए एल की वैल्यू, जब मैंने वैल्यू बी को ए एल में मूव किया तो वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी थी -1। ठीक है, जब मैंने वैल्यू बी को ए एल में मूव किया तो ए एल की वैल्यू होगी -1। अगली इंस्ट्रक्शन ए एल को निगेट किया तो वो +1 होगी। इससे अगली लास्ट इंस्ट्रक्शन को देखें, निगेट वैल्यू डब्ल्यू। वैल्यू डब्ल्यू +32,000 है, ये 767, तो ये -32,767 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक केस रह जाता है, अगर अगर ए एल की वैल्यू हो -128 और उसे मैं +128 करूँ। ठीक है, लेट्स से ये मैं साइड इस पर लिख रहा हूँ, मैं -128 ए एल में को देता हूँ और फिर मैं उसे करता हूँ निगेट ए एल। तो आपका जो आंसर है वो फिर भी -128 ही आएगा। ठीक है, ये क्या रीजन है, बाकी कोई ए एल की रेंज जो है, ए एल की जो रेंज है वैल्यूज की, 8 बिट है, 8 बिट, क्योंकि ये रजिस्टर है, तो इसकी रेंज जो है वो इसमें -128 से लेकर +127 तक कोई वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो मैंने जब इसमें से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया है, निगेट किया, तो आंसर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैं रिकॉर्डेड सेशन में आपसे पूछूंगा कि ये क्यों ऐसे होता है। इसका रीजन है टूज कॉम्प्लीमेंट का कोई रूल है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये मैं आपसे इंटरेक्टिव सेशन में पूछूंगा कि ऐसा क्यों है, जब मैंने ए एल को जो है -128 को ए एल के केस में। ठीक है, अगर मैं ए एक्स में -128 करूंगा तो +128 हो जाएगा। अब ये भी आपने सोचना है कि ऐसा क्यों होगा, ए एक्स के केस में -128 को निगेट किया तो +128 हो जाएगा, लेकिन ए एल के केस में -128 जो +128 नहीं होता। इसका रीजन मैं रिकॉर्डेड सेशन में आपसे पूछूंगा। नीचे लास्ट में देखें,
ये एक टेबल है जो बता रहा है कि मिनिमम से मैक्सिमम रेंज क्या होगी। 8 बिट के केस में -128 से +127 होगा। ठीक है, इसका आगे इसका फार्मूला भी है, -2 रेज टू द पावर 7 से लेके 2 रेज टू द पावर 7 -1। तो मैंने आपसे कहा था, बस आपने ये ध्यान में रखना कि 8 बिट के केस में -2 रेज टू द पावर 7 है, तो जैसे वर्ड आएगा तो फिर -2 रेज टू द पावर 15 मोस्ट नेगेटिव वैल्यू दे देगी। फिर डबल वर्ड होता है 32 बिट का, तो यहाँ -2 रेज टू द पावर 31 आ जाएगा। ठीक है, और उससे अगला क्वाड वर्ड, ये 64 बिट है, तो यहाँ -2 रेज टू द पावर 63 आ जाएगा। और मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखनी हो तो 2 रेज टू द पावर 63 -1। तो आपने बस ये ध्यान में रखना है कि बिट्स कितने की बात हो रही है। अगर मैं कह रहा हूँ 128 बिट्स का मेरे पास कोई रजिस्टर है, तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू उसमें -2 रेज टू द पावर 127 होगी। ठीक है, जैसे कि 4 बिट्स के केस में -2 रेज टू द पावर 3 इक्वल टू -8 होता है। ठीक है, ये आपने ये टेबल देखना है, लेकिन ये टेबल जितना मुश्किल नजर आ रहा है उतना ही आसान है। बस जितनी बिट्स का वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, रजिस्टर है, उसको उतनी बिट्स -2 रेज टू द पावर दैट नंबर ऑफ बिट्स -1। बस सिंपल सा फार्मूला है, ये टेबल आपने समझना है।